आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय उच्च माध्यमिक बलोत्रा। मैं जितेंद्र गहलोत, कक्षा 10वीं, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, भाग 7, अंगदान एवं देहदान। अंगदान जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऊतक या अंग प्रदान करना अंगदान कहलाता है। दाता द्वारा दान किया गया अंग ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सकता है और इस तरह अंगदान से दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी को न केवल बचाया जा सकता है वरन खुशहाल भी बनाया जा सकता है। जैसा आप सभी जानते हैं, आज के युग में कई लोग जन्म से अंध अर्थात अंधे होते हैं और उन व्यक्तियों को केवल आँखों में कुछ कमी के कारण भी अपना जीवन देख नहीं पाते। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने मृत्यु के कुछ ही घंटों में यदि वह अपने आँखें दान कर देता है तो उसके द्वारा ऐसे कई अंधे व्यक्तियों के जीवन में खुशहाली लाई जा सकती है, उनके जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम अंग दान करके किसी भी व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, उसके जीवन को बहुत ही अच्छा और जीवन जीने योग्य बना सकते हैं। ज़्यादातर अंग दान दाता की मृत्यु के पश्चात भी किए जा सकते हैं। वहीं एक निष्प्राण देह से करीब 50 ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। अर्थात एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात भी वो अपने शरीर के छोटे बड़े 50 भाग दान कर सकता है, जिससे एक गरीब व्यक्ति या एक बीमार व्यक्ति की सेवा की जा सकती है। बच्चे से लेकर एक 90 वर्ष तक का बुजुर्ग भी अपने शरीर के अंगों का दान कर सकता है और देह दान कर सकता है। मानव शरीर अर्थात यह प्रकृति की सबसे बड़ी रचना है। यह कृति किसी भी स्थिति में स्थायी नहीं है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि मानव देह वायु, पानी, मिट्टी, अग्नि तथा आकाश से बनी है। मृत्यु के उपरांत यह इन्हीं तत्वों में समाहित हो जाएगी, इन्हीं में मिल जाएगी। अर्थात किसी भी शरीर का निर्माण 5 तत्वों से होता है। ये 5 तत्व मुख्य रूप से हैं वायु, पानी, मिट्टी, अग्नि और आकाश। और जीवन इसी से निर्मित है और जीवन नष्ट होने के बाद, नश्वर होने के बाद पुनः इसी में मिल जाएगा, इसी में सम्मिलित हो जाएगा। ऐसे में एक कहावत बनती है, पशु मरे मनुज के 100 काम संवारे, मनुज मरे किसी के काम न आवे। अर्थात जब एक पशु भी मरता है तो मनुष्य के 100 काम कर अपना जीवन दान दे देता है। जैसे कि हाथी के मृत्यु पर हाथी के दांत हमारे लिए अत्यंत ही उपयोगी होते हैं, वहीं हिरण के मरने पर हिरण की कस्तूरी। तो इस प्रकार एक जो जीव है वह भी मरने के बाद मनुष्य के कई कार्यों को संपन्न करता है, मनुष्य के जीवन को सुखी करता है। लेकिन एक मनुष्य मरने पर भी किसी दूसरे मनुष्य के काम नहीं आता है। अतः आज हमें आवश्यकता है कि एक मनुष्य को भी मृत्यु के पश्चात अपने प्राणी मात्रा के काम आने की ज़रूरत है, दूसरे जीवों के काम आने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें मृत्यु के पश्चात अपने शरीर के अंगों का दान करना चाहिए, जिससे दूसरे व्यक्ति जीवित रहे। हमारी आँखें, गुर्दे, यकृत आदि अंग हमारी मृत्यु के पश्चात भी किसी ज़रूरतमंद के जीवन में सुख ला पाए। तो इस दान को सात्विक श्रेणी का दान माना गया है। इस श्रेणी के दान को हमारे दर्शन में सर्वश्रेष्ठ व सबसे पवित्र दान भी माना गया है। अर्थात सबसे बड़ा दान वही दान होता है जिसमें किसी को जीवन को सुखी किया जा सकता है। तो इस प्रकार के दान को सात्विक श्रेणी का दान कहा गया है। हमारे आध्यात्मिक गुरु श्री सनातन काल से अंगदान और देह दान को सबसे बड़ा पुण्य कार्य मानते हैं और इसीलिए देवताओं में ने भी महर्षि दधीचि से उनकी हड्डियों का दान मांगा था, जिससे कि वज्र का निर्माण हुआ और राक्षसों को हराकर इंद्र ने अपना इंद्रलोक पुनः प्राप्त किया था। इस प्रकार हम जानते हैं कि पुराने समय से भी हड्डियों के दान अर्थात मानव शरीर के दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। भारत में हर वर्ष करीब 2 लाख गुर्दे दान करने की आवश्यकता होती है। वहीं आज मौजूदा समय की बात करें तो प्रति वर्ष केवल 7 से 8 हज़ार गुर्दे ही दान किए जा सकते हैं। इसी प्रकार करीब 50,000 लोग
हर वर्ष हृदय प्रत्यारोपण की आस में रहते हैं, अर्थात हर वर्ष 50,000 लोगों को हृदय की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें से केवल 10 से 15 लोगों को ही हृदय प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हृदय मृत व्यक्ति द्वारा दान न देकर मानसिक रूप से मृत से अर्थ है वह व्यक्ति जो कोमा में है, अर्थात जिसका मस्तिष्क अभी भी सक्रिय है, वे व्यक्ति ही दान कर सकते हैं। उस स्थिति में केवल 10 से 15 लोगों को ही हृदय प्राप्त हो पाता है। वहीं भारत में 700 व्यक्तियों को ये मौका प्राप्त होता है, जबकि 50,000 लोगों को यकृत की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें से केवल 700 व्यक्तियों को ही यकृत प्राप्त हो पाता है। आज भारत के सभी अंगों में ये बात हिसाब से देखें तो हर वर्ष करीब 5 लाख लोग किसी न किसी अंग या किसी अंग के नहीं मिल पाने के कारण मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। अर्थात हमें अंग दान के भांति देह दान की भी आवश्यकता है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति अंग दान कर सकता है तो उसे अंग दान करना चाहिए, और यदि वह अंग दान नहीं कर सकता उस स्थिति में उसे अपनी देह का दान करना चाहिए। उस देह से, उस नश्वर शरीर से हमारे समाज के भविष्य जो बनने वाले हैं वे बच्चे उसके अध्ययन कर एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। अर्थात देह का दान 2 मुख्य कारणों के लिए जरूरी है, अर्थात मृत देह से अंग निकलकर जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जा सकें। जो व्यक्ति मृत्यु के शिकार हो चुका है, अर्थात मानसिक रूप से मृत है, दिमागी मृत्यु हो चुकी है उसकी, वह अंग दान कर सकता है। और ऐसे मामलों में मृत व्यक्ति का दिमाग पूर्ण रूप से कार्य करना बंद करता है, परंतु शरीर के अंग कार्य कर सकते हैं। ऐसे देह से हृदय, यकृत, गुर्दे आदि अंग व्यक्तियों में प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं, अर्थात वे अंग किसी दूसरे व्यक्ति को दान दिए जा सकते हैं। लेकिन एक आंकड़े ये भी बताते हैं कि 1000 में से केवल 1 व्यक्ति की ही मौत अंगों की कमी के कारण होती है। वहीं मृत्यु के 6 से 8 घंटों के भीतर देह को नेत्रदान में भी काम में लिया, मतलब कुछ शरीर के अंग मृत्यु के कुछ घंटों पश्चात निष्क्रिय होते हैं, उनमें इतना समय होता है कि उन्हें दान दिया जा सके। वहीं वे बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन्हें एक डेमो अर्थात एक पुतला बनाकर जो शिक्षा दी जा रही है उसके स्थान पर यदि उसे मृत देह प्राप्त हो तो वे प्रशिक्षण प्राप्त कर बेहतरीन शिक्षक बन सकते हैं, एक बेहतर डॉक्टर बन सकते हैं, जिससे मृत मानव की देह पर प्रायोगिक कार्य संपादन करने के पश्चात ही मेडिकल के विद्यार्थी मानव शरीर को बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। इस हेतु मानव द्वारा देह दान की परम आवश्यकता होगी। ये मानव देह की अंतिम उपयोगिता हो सकती है, अर्थात उसका सबसे अंतिम उपयोग यही होगा, जिससे हम कह सकते हैं एक गरीब व्यक्ति या एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को यदि वह अंग मिलता है तो उसके जीवन में कितनी खुशियां सम्मिलित हो सकती है। वहीं कार्य संपादन करने के पश्चात ही मेडिकल के विद्यार्थी मानव देह दान की परम आवश्यकता है, ये मानव देह की अंतिम उपयोगिता हो सकती है। ऐसे देह के दानी अपने पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर समाज में शिलालेख अर्थात समाज में अपने आप में एक नई पहल का कार्य करते हैं और अपना नाम अमर कर जाते हैं। हमें ये बताकर बहुत ही खेद होता है, अर्थात अब हम सभी को ये जानकर बहुत दुख होगा कि भारत में हम सभी को लोगों की ये मान्यता है कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और इन्हीं 5 तत्वों में सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए, और जो व्यक्ति इस प्रकार के दान करता है उनके शरीर को मुक्ति प्राप्त नहीं होती आदि ऐसी मान्यताओं के कारण, इन रूढ़िवादी मान्यताओं के कारण भारत में अंगदान करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। प्रति 10 लाख व्यक्तियों में से केवल 0.8% व्यक्ति, यानी हर 10 लाख में से केवल 0.8 व्यक्ति ही शरीर का दान करते हैं, जबकि बड़े बड़े विकसित देशों में 10 से 30 व्यक्ति के मध्य इस प्रकार के दान करते हैं, अर्थात हर 10 लाख व्यक्ति में से। ऐसे में हमें भी अंगदान व देह दान करने की आवश्यकता है और उन लोगों की हमें मदद करनी चाहिए जिनका जीवन किसी एक अंग के अभाव में बड़ा ही कष्टप्रद होता है। हमें इस नेक कार्य के लिए समाज में आगे आना चाहिए और हम इन लोगों को मानवीय कार्य हेतु प्रेरित ही करना चाहिए। इसमें आप एक साधु संत, शिक्षक, समाज के बुद्धिजीवी या आपके परिवार में आप इस प्रकार
इस अंधविश्वास को दूर कर लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे लोग अंगदान करें, लोगों को अपना जीवन सुखी से यापन करने के लिए प्रदान करे। इस प्रयोजन से भारत सरकार हर वर्ष 13 अगस्त को अंगदान दिवस के रूप में मनाती है, जिससे लोग अंगदान करें और लोग अंगदान के महत्व को समझें। समाज के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति इस कुलीन कृत्य के लिए आगे आए हैं। वहीं 90 वर्ष की उम्र में कार्निया दान कर, यानी आँखों के आगे कार्निया, आँखों के ऊपरी परत में एक लचीला भाग होता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। ये कॉर्निया दृष्टि के लिए अर्थात आँखों से देखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। तो कॉर्निया का दान कर कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुई थी, ने 2 लोगों की ज़िंदगी में उजाला किया, अर्थात अपनी दोनों आँखों को अलग अलग व्यक्ति को दान कर 2 लोगों को देखने के लिए काबिल किया। हाल ही में साहित्यकार डॉक्टर विष्णु प्रभाकर के परिजनों ने भी उनकी इच्छा अनुसार, यानी उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी मृत्यु के पश्चात मेरा शरीर देह दान किया जाए, तो उनके शरीर का दान किया। वहीं पश्चिमी बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु, समाज सेवी श्री नाना देशमुख आदि ने भी अपना शरीर मृत्यु पश्चात दान कर दिया। वहीं आज के समय में जीवित व्यक्तियों में साध्वी रितंबरा तथा क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी अपनी मृत्यु के पश्चात अपने शरीर का दान करने की घोषणा की है। ऐसे मनुष्य वास्तव में मायनों में महात्मा हैं। इनके जीवन लोगों के लिए विचारणीय हैं, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, जिससे ये विचार की क्रांति ध्वजवाहक है, अर्थात इन विचारों को आगे लेकर चलने वाले लोगों में से हैं। हम सभी को अपने कर्तव्य बोध का पालन कर रक्तदान, अंगदान, देहदान आदि करने का संकल्प लेना चाहिए, जिससे हम हमारे भाई बहनों की ज़िंदगी को बचा सकें, हम हमारे भाई बहन की ज़िंदगी को सुखी कर सकें, उन्हें अच्छा जीवन दे सकें। अंगदान कौन कर सकता है? तो अंगदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, वह किसी भी जाति का हो सकता है, वह किसी भी लिंग का हो सकता है। वह प्रत्येक व्यक्ति अंगदान या देहदान कर सकता है। यदि उस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम है तो अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति से अंगदान कर सकता है। वहीं दाता को अपने जीवन काल में 2 गवाहों की उपस्थिति में लिखित सहमति प्रदान करने की आवश्यकता होती है। यदि पूर्व में ऐसा नहीं किया गया है तो अंगदान व देहदान का अधिकार केवल उस व्यक्ति के पास होगा जो कानूनी रूप से उसका हकदार है और जिसके पास उसके शव का आधिपत्य है। अतः भारत में अंगदान व देहदान कानूनी रूप से मान्य हैं। आप सभी भी इस दान को कर सकते हैं। आज के गृह कार्य में आप करेंगे, सर्वप्रथम अंगदान करने वाली महिला का नाम बताइए, देहदान की घोषणा करने वाले 2 व्यक्तियों के नाम बताइए, अंगदान का क्या महत्व है, अर्थात अंगदान क्यों जरूरी है। धन्यवाद।